फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। किरंदुल में नक्सलियों ने जवानों पर फायरिंग कर दी। फायरिंग में 2 जवान समेत 2 महिला मजदूर घायल हो गए हैं। नक्सलियों ने हिरोली कैंप पर फायरिंग की। वहीं पश्चिम बस्तर डिवीजन के नक्सलियों और जवानों के बीच रात में करीब 40 मिनट तक मुठभेड़ चलती रही। बलरामपुर के राजपुर लापरवाही के कारण इंग्लिश मीडियम स्कूल की व्यवस्था अधर में लटकी हुई है और यहां से स्कूल तो चल रहा है, लेकिन भवन के अभाव में कुछ कक्षाएं ही प्रारंभ हो सकी हैं और 2 साल से बन रहा भवन आज तक अधूरा पड़ा हुआ है। सर यहाँ पे एक्चुअली जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अभी जो रूम बन रहा है ये कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए बच्चे लोगों को बैठने के लिए थोड़ा सा भी एडजस्ट करना पड़ रहा है और उनके लिए पूरा 50 की कैपेसिटी के हिसाब से रूम नहीं है। तो जब ये अगर कंप्लीट हो जाता है तो उनको बैठने के लिए अच्छा अरेंजमेंट हो जाएगा। सर एक्चुअली रूम छोटा होने का, जैसे हम लोग अभी हॉस्टल में बच्चे लोगों को बैठा रहे हैं तो वहाँ पे 50 की कैपेसिटी नहीं है और जिसके कारण अगर 50 की कैपेसिटी नहीं है, बच्चे लोगों को अगर बेंच में भी बैठाते, बेंच हम लोग लगाते तो वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग स्पेस नहीं मिल पा रहा है। तो हम लोग को 50 की कैपेसिटी की अकॉर्डिंग रूम चाहिए। तो अगर ये रूम कंप्लीट हो जाता है तो फिर बेहतर हो सकता है। अप्रैल 2021 से इसका निर्माण चालू हुआ था। बीच में किसी कारणवश जिसे जो भी संबंधित अधिकारी थे उस आरईएस विभाग के कुछ दिन के लिए रुकवा दिए कि किसी कहने पे रोक दिया गया। बाद में बारिश समाप्त होने के बाद फिर से चालू किया गया। उसके बाद अब उसका मूल्यांकन और सत्यापन नहीं कर रहे हैं लोग। कुछ पैसा 7 लाख 8 लाख रुपया जैसे मिला है, लगभग 20 लाख रुपया का स्ट्रक्चर तैयार हो गया, 27.5 लाख रुपया का भवन है। अब उसका सत्यापन मूल्यांकन नहीं कर रहे हैं। मार्केट में कोई भी उस बिल्डिंग में मटेरियल देने के लिए हाथ खड़ा कर दिया है, तो मजबूरन आज की स्थिति में बिल्डिंग को रोक दिया गया है। निश्चित रूप से निर्माणाधीन बिल्डिंग मूल्यांकन सत्यापन के अभाव में अधूरा पड़ा है और कुल इस बार पहली से लेकर 12वीं तक के कक्षाओं का संचालन है, जिसमें कुल 9 कमरे पूर्व से निर्मित हैं जिसमें कक्ष संचालन है और एक हॉस्टल भवन है जिसके कुछ कमरों को क्लास के लिए तैयार किया गया है, जहां से कक्षाएं संचालित हैं। नहीं, 2 साल से बन रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा टेक्निकली प्रॉब्लम लाइन का आ गया था। तार हम लोग को हटवाने में करीब 6 महीना लग गया। तार जैसे ही हटा हम लोगों ने बिल्डिंग को ढलाई कराया। बेमेतरा जिला अस्पताल ने एक दिन में नया रिकॉर्ड बनाया है। वहीं पहली बार एक ही दिन में 3 सिजेरियन सेक्शंस करने का रिकॉर्ड बना है। जिला अस्पताल से मिली जानकारी के अनुसार एक ही दिन में अलग अलग 3 ऑपरेशंस किए गए, जिसमें 2 बच्चे 1 बच्ची का जन्म हुआ। तीनों बच्चे और माता पूरी तरीके से स्वस्थ हैं और सुरक्षित हैं। अस्पताल की टीम ने पूरी योजना के साथ सिजेरियन पूरा किया और आपको बता दें कि जिला अस्पताल में इन दिनों सिजेरियन ऑपरेशन के मामलों में खासा इजाफा हो रहा है। निश्चित रूप से इसका श्रेय जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर वंदना बहले को जाता है। बेमेतरा को जो एक आम पब्लिक की नज़र में बना हुआ है कि रेफरल सेंटर्स है, तो उस भ्रांति को हम दूर करने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि जिला अस्पताल में हमारे जितने भी ओटी हैं, जैसे लेबर रूम वाला ओटी है या आई ओटी है, ऑर्थोपेड का ओटी है, तो उनको भी हम समय क्रियाशील कर रहे हैं और जल्दी ही अच्छा प्रयास आपके सामने होगा। तो इसके अलावा भी फील्ड में भी जितने हाई रिस्क गर्भवती महिलाएं हैं उनके 9 तारीख को प्रत्येक माह हम जांच कर रहे हैं, जिससे कि ऐसे महिलाओं को हम पहले से परीक्षण कर लें और उनको चिन्हित करके उनके सीजर ऑपरेशन की व्यवस्था हम सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा भी अन्य जो रोग हैं, जैसे कि मनोरोग विशेषज्ञ हैं, हमारी नियमित सेवाएं दे रहे हैं। डेंटल्स भी ओपीडीज चल रहे हैं, कुछ सर्जरी भी कर रहे हैं। तो वो आशा करते हैं कि जिला चिकित्सालय के अच्छे अस्पताल के रूप में आपके सामने होगा। और बाकी फील्ड के भी स्थिति जो CHCs हैं, PHC है, वहाँ भी हम स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर कर रहे हैं। बेमेतरा को जो
छत्तीसगढ़ के दूरस्थ वनांचल नारायणपुर में लोग सड़क न होने से काफी ज्यादा परेशान थे, लेकिन प्रशासन की कोशिश से यहां जरूरी सुविधाएं पहुंचने लगी हैं। नक्सल प्रभावित सुदूर वनांचल के निवासी जो सालों से शासन की योजनाओं और सड़क की समस्या से जूझ रहे थे, वो राज्य सरकार की योजना के अनुसार इन गांव के सड़क के बन जाने से अब शासन की सभी योजनाओं से आसानी से जुड़ सकते हैं। आसना के बादल में संगम वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जहां मुंबई के प्रतिष्ठित म्यूजिक बैंड दायरा ने परफॉर्म किया। इस वर्कशॉप में बस्तर जिले के साथ दूसरे जिले के संगीत प्रेमी भी शामिल हुए। बादल में दायरा के परफॉर्मर्स ने बस्तर संगीत प्रेमियों को संगीत में दोहरात का महत्व, गीत लिखने की कला के साथ साथ संगीत में ताल, राग एवं सहगान का महत्व भी बताया। वहीं बैंड ने संगीत से जुड़ी बारीकियों के बारे में जानकारी ली, साथ ही संगीत प्रेमियों के द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब भी दिया। जंगल से भटककर गांव में एक बायसन को देखा गया है और गांव में बायसन को घूमते देख ग्रामीणों ने दहशत का माहौल उत्पन्न कर दिया है। वहीं बायसन की धार से गांव में ग्रामीण दुबके बैठे हुए हैं और जिले के तखतपुर से लगे ग्राम अरईबंद में गांव के चरवाहा गाय चराने के लिए गए हुए थे। उसी दौरान उन्होंने बायसन को गांव की ओर आते देखा। वहीं वन विभाग को सूचना दी गई, लेकिन सूचना के बाद भी विभाग की रेस्क्यू टीम घंटों के बाद नहीं पहुंची। गांव वालों को वन भैंसा से सावधान रहने की हिदायत दी गई है। और फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।